एवरीवन, आज हम आपकी जो संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है कौन सी है? रुचिरा। उसका कौन सा चैप्टर है ये? 4th चैप्टर है, यानी कि चतुर्थ पाठ। ठीक है, तो इसका हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? चौथा पाठ, यानी कि चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 है, तो उसका नाम क्या है चैप्टर का? सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का क्या है? नाम है। क्या मतलब है? सदैव का मतलब हमेशा, पुरतो आगे, निदेहि कदम, रखो, चरणम कदम। क्या मतलब हो गया? कि हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, तो इसी से हमें पता लग रहा है कि हमारे चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, क्योंकि नया चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, पिछला चैप्टर, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? क्या नाम था उसका? ऋजि भारतम। ठीक है, तो ये हमारा 4th चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। अब इसके कौन रचयिता है? कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा यह गीत है एक। तो इसकी रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ठीक है, श्रीधर भास्कर इसके वर्णेकर जो है वो रचयिता है, कि उन्होंने इस गीत की क्या की है? रचना की है। ठीक है, तो इस गीत के बारे में बता रहे हैं कि हमें कैसे होना चाहिए, कि हमेशा हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए, कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। और एक ये जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो कवि है, वो राष्ट्रवादी कवि है, कि वो अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा क्या रखते हैं? प्रेम करते हैं, अनुरक्ति रखते हैं। तो इसलिए अपने राष्ट्र को वो पहले महत्व देते हैं। तो इस पाठ में उन्होंने बताया है कि हमें कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, देखिए, सबसे पहला है चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, कि चलो चलो। ठीक है, चल चल का मतलब क्या होता है? चलो चलो चलो। पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम अपने कदम, कि चलो भाई हमेशा हमें अपने कदमों को आगे रखना चाहिए, यानी कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव, कि सदैव हमेशा हमें अपने कदमों को आगे रखना चाहिए। सदैव का मतलब हमेशा। ऐसा नहीं है कि कठिन परिस्थिति आ गई तो हम अपने कदम पीछे ले लें। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कौन कह रहे हैं ये? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जो कि एक राष्ट्रवादी कवि है, जिन्होंने इस गीत की क्या की है? रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे, गिरि शिखरे का मतलब क्या होता है? पर्वत की चोटी पर, पर्वत की चोटी पर। ठीक है, गिरि शिखरे का मतलब क्या होता है? पर्वत की चोटी पर। ठीक है, ननु, ननु का मतलब होता है निश्चय ही। ठीक है, निश्चय ही। निज निकेतनम, निज निकेतन का मतलब होता है कि अपना ही। निज का मतलब अपना, और निकेतन का मतलब घर। यही होता है ना, कि निज का मतलब अपना और निकेतन का मतलब अपना घर। ठीक है, विनय ज्ञान नगरारोहणम। विनय, विनय का मतलब होता है बिना। ठीक है, बिना। ज्ञान, ज्ञान का मतलब कोई भी जो हमारे साधन है, हवाई जहाज है, ट्रक है, बस है, ज्ञान का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? जहाज। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, नगारोहणम, नगारोहणम का मतलब है, नग का मतलब क्या होता है भाई? पर्वत। यही होता है ना? यस या नो? रोहणम, रोहणम का मतलब होता
निकेतनम। गिरि शीघ्रे ननु निज निकेतनम। ननु का मतलब निश्चय ही अपना घर पर्वत की, कहाँ हो? पर्वत की चोटी पर। ठीक है कि निश्चय ही जो अपना घर है वो पर्वत की चोटी पर हो। विनय यान नगरारोहणम, और बिना यान के यानी कि बिना सवारी के ही हम उस पर्वत पर चढ़ जाएं। कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, यान का मतलब यहाँ पर ये दे रखा है कि भाई हमें किसी साधन की जरूरत नहीं पड़े वहां पर चढ़ने के लिए। ठीक है, कि कोई जहाज आए या बस आए या और भी कोई हमारे पास साधन आए, ठीक है, कि उस पे चढ़ने के लिए हमें किसी साधन की क्या नहीं हो, जरूरत। ठीक है, कि बिना साधन के ही या बिना यान के ही उस पर्वत पर हम चढ़ना चाहते हैं, वहां पर हम चढ़ जाएं। ठीक है, तो कौन कह रहे हैं यहाँ पर? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जो कि एक राष्ट्रवादी कवि है। क्या कह रहे हैं कि गिरि शीघ्रे ननु निज निकेतम विनय ज्ञान नगनारोहणम, कि निश्चय ही अपना घर जो हो वो पर्वत की चोटी पर हो। विनय ज्ञान नगरारोहणम, और बिना सवारी के ही बिना किसी यान के ही हम वहां पर क्या करें, उस पर्वत पर चढ़ जाएं। क्यों कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़े, हमारे अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस, इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य पर, हमें किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़े, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। ठीक है, कि हमारा घर कहाँ हो, पर्वत की चोटी पर हो, बिना यान के हम वहां पर चढ़ना हमारा संभव हो जाए। क्लियर? आगे है, देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। क्या कहना चाह रहे हैं कि सुदुष्करम खलु, खलु का मतलब भी वही होता है निश्चय या निश्चित। ठीक है, यद्यपि जबकि, गमनम, गमनम का मतलब क्या होता है, चलना। ठीक है, चलना या जाना। सुदुष्करम, सुदुष्करम का मतलब क्या होता है, कठिन। ठीक है, कठिन। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें कवि? कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जबकि, यद्यपि का मतलब होता है कि जबकि जाना हमारा निश्चय है, ठीक है, लेकिन रास्ता क्या है, अत्यंत कठिन है। हमें जाना है उस रास्ते पर, लेकिन रास्ता क्या है, कठिन है। फिर भी हमें क्या करना है, अपने कदमों को हमेशा आगे ही बढ़ाना है, क्योंकि जीवन को इतना इजी नहीं है जीना, इतना सरल है क्या, है क्या आसान? क्योंकि जीवन में बहुत सी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उससे हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वहां पर तो हमें जाना ही है ना। अब आप सोचते हो आप पढ़ाई कर रहे हो, अरे क्या करें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे वो कठिन सब्जेक्ट हो चाहे वो इजी हो। ठीक है, उसे हमें पास तो करना ही है, चाहे कैसे भी करें। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जहाँ हमें जाना है, निश्चय है, निश्चित है हमारा जाना, लेकिन वो रास्ता क्या है, कठिन है, हमें जाना है। तो कि हमें अपने सदा हमें अपने कदमों को आगे ही बढ़ाना चाहिए, हमें मुसीबत से डटकर पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, अगला है जही भित्तिम भज भज शक्तिम विदेही रास्ते तथा अनुरक्तिम। इसमें क्या कह रहे हैं भास्कर जी? देखिए, कहना चाह रहे हैं जीही, जीही का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कौन बताएगा? क्या है यहाँ पर जी का मतलब? त्याग दो। भित्ति का मतलब डर, डर ही होता है ना। ठीक है, और भज भज का मतलब क्या होता है, भक्ति करो, भजन करो। ठीक है, शक्ति, शक्ति का मतलब अपनी जो ताकत है, हिम्मत है। विदेही, विदेही का मतलब क्या होता है, करो। राष्ट्र, राष्ट्र में। तथा अनुरक्तिम, अनुरक्तिम का मतलब क्या होता है भाई, क्या करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। ठीक है, आगे बात समझ में क्या कह रहे हैं इसमें? श्रीधर भास्कर वर्णेकर कह रहे हैं
के जही ही भित्ति कि डर को त्याग दो, छोड़ दो। कहते हैं ना कि डरना नहीं चाहिए हमें, किसी भी कठिन परिस्थितियों में हमें डरना नहीं चाहिए, साहस और हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है ना। भज भज शक्ति, और शक्ति का जाप करो। ठीक है, शक्ति का जाप कैसे कि हमारे अंदर ताकत है, शक्ति है। ठीक है, हमें उसे मजबूत बनाना है। ऐसा नहीं है कि हम निर्बल है, हम कमजोर नहीं है, हमारे अंदर क्या है, शक्ति है। तो हमें अपनी शक्ति का जाप करना चाहिए, शक्ति का यूज करना चाहिए। ठीक है, जाप का मतलब है हमें अपनी शक्ति का सेवन करना चाहिए। विजयी राष्ट्र तथा अनुरक्ति, और राष्ट्र में उसी प्रकार से भी क्या रखो भाई, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, और जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो कवि है वो एक राष्ट्रवादी कवि है। ठीक है, अपने राष्ट्र से क्या करते हैं, वो प्रेम करते हैं। तो लोगों को भी वो यही संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं इस गीत के माध्यम से कि भाई डर को त्याग दो, अपनी शक्ति का सेवन करो और अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखो, अर्थात अपने राष्ट्र से प्रेम करो। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं देखिए, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। ठीक है, कुरु कुरु करो, करो करो। सततम का मतलब क्या होता है, लगातार, यही होता है ना, यस या नो। क्या होता है भाई सततम का मतलब, लगातार, निरंतर, कंटिन्यू। ठीक है, ध्येय स्मरणम, ध्येय का मतलब लक्ष्य। ठीक है, स्मरण का मतलब क्या करो, याद करो। ठीक है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि क्या करो भाई, निरंतर, लगातार अपने लक्ष्य को याद करो, अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। ठीक है ना। अब आप पढ़ रहे हो तो आपका कोई ना कोई एम है ना, मोटिव है, कोई ना कोई लक्ष्य है कि हमें 10th करके 12th करके मुझे आगे IAS बनना है, IPS करना है, नीट करना है, मतलब जो भी आपका लक्ष्य है, निर्धारित है कि आप क्या करना चाहते हो। तो कहा गया है कि हमें अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने लक्ष्य को याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे तो हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। तो अपने लक्ष्य के बारे में हमें सोचते रहना चाहिए, याद करना चाहिए। क्यों क्यों याद करना चाहिए, कि ताकि हम वहां तक पहुंच जाए। लक्ष्य तक तो पहुंचना ही है, लेकिन उसके बारे में हमें भूलना नहीं चाहिए, कि निरंतर, लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। सदैव का मतलब हमेशा, यही बताया ना मैंने। पुरतो का मतलब आगे। ठीक है, कि हमेशा हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, साहस और हिम्मत से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यस या नो, बोलो, ऐसा होना चाहिए ना। ठीक है ना, कि भाई हम अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक आया सबको समझ में? तो क्या है ये चैप्टर में श्रीधर भास्कर वर्णेकर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं ना, आया ना, बोलो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, बलम सौख्यम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बल, बलम का मतलब क्या है यहाँ पर भाई, बल, बल यानी कि अपनी ताकत। ठीक है, कैसी अपनी ताकत, सौख्यम अपनी, भवति होता है, साधन, साधन यानी कि जो अपना साधन होता है, साधन के लिए यहाँ पर बल यूज किया गया है। ठीक है, कि अपना जो बल है वही अपना साधन है।
सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर क्या कह रहे हैं कि बलम सौख्यम भवति साधनम, कि हमारा जो बल ही है वो हमारी हिम्मत है। ठीक है, ताकत है वही हमारा क्या है? साधन है। हमें किसी अन्य साधन की जरूरत ही नहीं है। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? साहस, हिम्मत, ताकत। ठीक है, वही हमारा साधन है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए हमेशा हमें अपने कदमों को कहां बढ़ाते रहना चाहिए? आगे। कि अर्थात हमें हमेशा अपने कदमों को आगे ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है पथि पाषाणा विस्महा प्रखरा। पथि का मतलब मार्ग, ठीक है, या रास्ता। पाषाण, पाषाण का मतलब क्या होता है? पथरीला। ठीक है, पथरीला। जिस रास्ते पर क्या हो गई? पत्थर होते हैं ना। आपने मार्ग रास्ते देखे होंगे, वो टेढ़े मेढ़े भी रहते हैं, नुकीले भी रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ भी रहते हैं, उनके बीच में पत्थर भी रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है पथि पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा। प्रखरा का मतलब क्या होता है? नुकीले। ठीक है, नुकीले। हिंसा, हिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसक पशु। पशु है अनेक, कि जो अनेक हिंसक पशु। हिंसक कौन से पशु होते हैं? कौन से होते हैं? भयानक होते हैं जो। ठीक है, जिसको देखते ही क्या लगता है? डर लगता है। परितो, परितो का मतलब क्या होता है? चारों ओर। घोरा, घोरा का मतलब क्या होता है? भयानक। ठीक है, क्या कहा गया इसमें कि पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा हिंसा पशु परितो हो घोरा, कि रास्ते में कितने ही नुकीले पत्थर हो, हमें तो अपने लक्ष्य पर चलना है। ठीक है, हमें यह नहीं देखना है कि रास्ता कैसा है, हमें तो हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। हिंसा पशु परितो हो घोरा, कि चाहे रास्ते में कई सुनसान जगह पर जंगल में जाते हैं, डर लगता है ना कि शायद कोई हिंसक पशु आ जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि रास्ते में कितने ही नुकीले पत्थर हो और चारों ओर कितने ही चाहे भयानक क्या हो? जानवर हो, पशु हो, ठीक है, जिनसे हम घिरे हुए हो, लेकिन हमें साहस और हिम्मत के साथ हमेशा क्या करना है? अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमारे पाठ का नाम क्या है? सदैव पुरतो निधेहि चरणम, कि हमेशा हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। कौन कह रहे हैं इसमें? ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ठीक है, उन्होंने इसी में यही बताया है कि हमें कभी मुसीबत को देखकर, कठिन परिस्थितियों को देखकर पीछे नहीं हटना है। तो आज हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा ना कि स्टार्टिंग में था कि हमें चलना है तो बिना यान के ही पर्वत पर चलना है, था ना फर्स्ट पैराग्राफ में, कि हमें अपने किसकी भाई साधन की जरूरत नहीं हो वहां तक जाने के लिए जहां पर हम पर्वत की चोटी पर हमारा घर हो। ठीक है, चाहे कितने हिंसक पशु हो, रास्ता कैसा भी हो, तो उस पर हमें पार करना है। अर्थात हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, हमें अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, उसे याद रखना है। ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा। कौन सा, क्या नाम इस चैप्टर का? सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ठीक है, तो कल हम इसके क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर इसके फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल क्वेश्चन वन वर्ड के भी होंगे इसमें, ठीक है, और कवि के बारे में भी हो सकते हैं, फिलअप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।